गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के टॉपिक विद्युत क्षेत्र का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है आवेशन की विधियाँ। किसी भी पदार्थ को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, ये आवेशन की विधियों के अंतर्गत आता है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम इन तीनों विधियों के बारे में नंबर वाइज, सीरियल वाइज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन जब दो वस्तुओं अथवा अनावेशित वस्तुओं को घर्षण करवाया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो जाता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वह धनावेशित हो जाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ, यह आवेश का जो आवेशन है घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ है, इस कारण इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन को समझने के लिए हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। इसमें हमने 2 वस्तुएं ली हैं। स्थिति फर्स्ट है रगड़ने से पूर्व, इनको रगड़ने से पहले की स्थिति है कि ऊनी कपड़ा है जो प्रारंभ में निरावेशित है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। और दूसरी तरफ है प्लास्टिक की छड़ जिस पर भी प्रारंभ में कोई आवेश नहीं है। जब इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे तभी इनके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। इससे पूर्व में इनके मध्य किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। जब ऊनी कपड़े को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा जाता है, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम गुब्बारे को अपने बालों में रगड़ते हैं तो हमारे जो बाल है वो धनावेशित हो जाते हैं और गुब्बारा जो है ऋणावेशित हो जाता है और उसके दीवार के नज़दीक ले जाया जाता है तो दीवार क्या हो जाती है, दीवार के जो ऋणायन है, ऋणावेश जो है वो गुब्बारे के ऋणावेश के कारण पीछे हट जाता है और दीवार का जो धनावेश है गुब्बारे के ऋणावेश से आकर्षण के कारण गुब्बारा क्या है, दीवार से चिपक जाता है। अब रगड़ने से पूर्व, रगड़ने के समय क्या होता है, जब ऊनी कपड़े को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा जाता है तो इनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है और घर्षण के कारण क्या होता है, उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसमें ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन है ऊनी कपड़े पर, वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक की छड़ पर आ जाते हैं। अब ये कैसे हुआ, जैसे हमने प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा तो हमें पता है कि जो ऊनी कपड़ा है उसका कार्यफलन प्लास्टिक की छड़ के कार्यफलन से कम होता है और इस कारण से जब
प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊनी कपड़े से प्लास्टिक की छड़ की तरफ होने लगता है और बाद में जब इनको अलग कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, तो ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाता है, जबकि प्लास्टिक की जो छड़ है वह ऋणावेशित हो जाती है। इसमें ये ऋणावेश कैसे उत्पन्न हुआ? हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो ऊनी कपड़ा है उसका कार्यफलन कम है, जबकि प्लास्टिक की छड़ का कार्यफलन अधिक है। और इलेक्ट्रॉनों की यह गुण होता है कि ये कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होते हैं और इस प्रकार ये दोनों आवेशित हो जाते हैं। ऊन का कपड़ा और प्लास्टिक की छड़ दोनों ही आवेशित हो जाते हैं और इन दोनों पे विपरीत आवेश आ जाता है, एक धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश आता है। और यह आवेश, इस प्रकार का आवेशन कुचालक वस्तुओं में ज़्यादातर देखा जाता है। हम बालों में कंघी घुमा के कंघी को फर्श पर पड़े कचरे या छोटे मोटे तिनकों के पास ले जाते हैं तो वो फटाक से चिपक जाते हैं। तो हमारे दिमाग में बात ये आती है कि कंघी को तो हमने बालों में रगड़ा था, ये जो छोटे तिनके हैं, टुकड़े हैं, इनको क्या बालों से रगड़ा गया था? नहीं रगड़ा गया था। तो फिर वो कंघे की ओर क्यों दौड़े? तो इसके लिए एक बात जाननी पड़ेगी आपको कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये दुर्वर्ण प्रदर्शित करते हैं। और दुर्वर्ण का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है दोनों अध्यारोपित नहीं होते हैं। और जैसे ही हम कंघी उसके नज़दीक ले जाते हैं, अगर कंघी नेगेटिवली चार्ज होती है तो ध्रुवित कणों के पॉजिटिव पार्ट्स जो है चिपकने का प्रयास करता है और दौड़ के चिपक जाता है। तो इस प्रकार हम आवेशन द्वारा घर्षण को अन्य उदाहरणों से समझ सकते हैं। और ये उदाहरण है रेशम का कपड़ा जब कांच की छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ का जो कार्यफलन होता है वो कम होता है और रेशम के कपड़े का कार्यफलन अधिक होता है। इसलिए कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बिल्ली की जो फर है इसको एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा जाता है। बिल्ली की फर का कार्यफलन एबोनाइट की छड़ की कार्यफलन से कम होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन बिल्ली के फर से निकलकर एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। बिल्ली के फर को जब ग्रेफाइट की छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो बिल्ली की फर का कार्यफलन ग्रेफाइट की छड़ के कार्यफलन से कम होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन बिल्ली के फर से निकलकर ग्रेफाइट की छड़ पर चले जाते हैं, जिस कारण से बिल्ली की फर जो है धनावेशित हो जाती है और ग्रेफाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ऊनी के कपड़े को रबड़ के किसी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। ऊन के कपड़े को किसी रबड़ की वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो ऊनी के कपड़े का जो कार्यफलन है वो रबड़ की वस्तु के कार्यफलन से कम होता है। इस कारण से ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के रबड़ की छड़ पर चले जाते हैं, जिससे रबड़ की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, जबकि ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाता है। आज के लिए बहुत है इतना। कल अपने नए टॉपिक चालन द्वारा आवेशन के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।